अमेरिका के सामने भारत ने लगा दी कनाडा की क्लास। देखते रह गए दुनिया के देश, फिर बजने लगी ताली। बिल बनाया कनाडा, मोदी से मांगने लगा माफी, ट्रूडो को पछतावा। एस जयशंकर ने दिखा दिया भारत का पावर। सामने बैठा था अमेरिका, उसके अधिकारी, दुनिया के कई देशों के विदेश मंत्री बैठे थे। तभी एस जयशंकर ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसमें कनाडा और पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट चेतावनी थी। मोदी के विदेश मंत्री ने यूएन में महाशक्तिशाली देशों के सामने कह दी ऐसी बात, कनाडा को लग गई मिर्ची। खालिस्तान के खात्मे पर दुनिया ने दे दिया साथ। बिलबिला गए जस्टिन ट्रूडो। दुनिया बनाती थी एजेंडा और भारत उस पर चलता था, लेकिन अब दौर बदल गया है। खत्म हो गए वो दिन। भारत की बढ़ती ताकत का जब दिखाया आईना तो अमेरिका भी रह गया सन्न। दोस्ती धर्म भी दिखाया, पड़ोसी धर्म भी निभाया और दुनिया को दिया बुद्ध का संदेश। यूएन में खड़े होकर एस जयशंकर ने दी आखिरी चेतावनी। यूएन में सभा हो रही थी और पीएम मोदी ने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री एस जयशंकर का यूएन में भारत का पक्ष रखने के लिए भेजा था। यूएन में करीब 30 मिनट तक एस जयशंकर का भाषण चला। भाषण शुरू हुआ था तालियों से, लेकिन कनाडा और पाकिस्तानियों को आईना दिखाते हुए फिर नमस्ते पर जब खत्म हुआ तो 1 मिनट तक हॉल में तालियां बसी रहीं। इस भाषण में कनाडा के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज छिपा था। एस जयशंकर के रूप में पीएम मोदी को एक ऐसा डिप्लोमेट मिला है जो दुनिया में भारत के विरोधियों को उनके घर में जाकर आईना दिखा रहा है। जयशंकर ने एक तरीके से चेतावनी भी दी कि भारत और कनाडा के संबंधों में आ रही कड़वाहट अगर बढ़ गई तो कनाडा के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कनाडा भारत से आटा, बिस्कुट, रस, गुड़, चीनी, गजक, रेवड़ी और सर्दियों के कपड़े, हैंडलूम, गार्डनिंग टूल की डिमांड भी काफी है। अगर भारत से कारोबार बंद हुआ तो कनाडा इन चीजों के लिए तरस जाएगा। इसके अलावा भारत कनाडा में शहद, सिंथेटिक फाइबर, टी शर्ट, विंटर वियर भेजता है। लकड़ी के भी कई प्रोडक्ट्स भेजे जाते हैं। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत $3.769 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ भारत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अगर ये रफ्तार जारी रही तो भारत ने अगले कुछ सालों में तीसरे पायदान पर पहुंचने का लक्ष्य रखा है। वहीं इस लिस्ट में कनाडा 9वें नंबर पर है। ऐसे में अगर कारोबार पर असर पड़ा तो भारत के लिए इस झटके से उबरना कनाडा के मुकाबले आसान होगा। कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय बसे हैं। वहां की इकोनॉमी में भारतीयों का बड़ा असर है। कनाडा की प्रॉपर्टी, आईटी, रिसर्च, ट्रैवल और स्मॉल बिजनेस सेक्टर में भारतीयों का दबदबा है। आइए आगे हम आपको कनाडा भारत की विवाद के बारे में विस्तार से बताते हैं। पिछले हफ्ते कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता का आरोप लगाया था। निज्जर की हत्या जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर की गई थी। भारत ने उसे आतंकी घोषित किया था, लेकिन उसने कनाडा की नागरिकता ले रखी थी। ट्रूडो के आरोप के बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और उनके आरोपों को बेतुका, आधारहीन और राजनीति से प्रेरित करार दिया। भारत ने कहा कि ट्रूडो की सरकार ने अभी तक अपने दावे के समर्थन में सबूत साझा नहीं किए हैं। इस विवाद के चलते भारत और कनाडा ने राजनयिक स्तर पर एक्शन लिया है और संबंध तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। तो वहीं भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने की पुरजोर वकालत करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वो दिन खत्म हो गए हैं जब कुछ देश एजेंडा तय करते थे और दूसरे से उम्मीद करते थे कि वो भी उनके साथ आ जाएं। जयशंकर ने G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत की ओर से ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने और समूह में अफ्रीकी संघ को शामिल करने की ओर इशारा किया और कहा कि एक बहुत पुराने संगठन संयुक्त राष्ट्र को सुधार के इस महत्वपूर्ण कदम से प्रेरणा मिलनी चाहिए। सुरक्षा परिषद को समकालीन बनाने के लिए भी प्रेरणा लेनी चाहिए। यूएन के मंच से जयशंकर ने अपना रुख साफ कर दिया। अन्य देशों को चेताते हुए जयशंकर ने कहा कि दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें। आतंकवाद के खिलाफ हमारा रुख बिल्कुल साफ है। वैसे इस वक्त कनाडा के खिलाफ मोदी सरकार जैसा एक्शन ले रही है। आपको क्या लगता है, क्या वो सही है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।